नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन सीरीज़ की। मैस्कुलाइन सीरीज़ में ये पार्ट 8 है। इससे पहले मैं 7 पार्ट्स मैस्कुलाइन सीरीज़ के बना चुकी हूँ, क्योंकि किसी एक छोटी सी वीडियो में मैस्कुलाइन के बारे में डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं ये मैस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर सीरीज़ बना रही हूँ। इस सीरीज़ में हम मैस्कुलाइन एनर्जी जब हील हो जाती है उसके बाद वो क्या एक्शन लेती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मैं इस वीडियो के बारे में बोलने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि एक वीडियो मैंने रिसेंटली रूट चक्रा मेडिटेशन के ऊपर बनाई है। ये मेडिटेशन दोनों डिवाइन सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमारा रूट चक्रा, बेस चक्रा अलाइन नहीं होता तो बाकी सारे चक्रा भी कम्प्लीटली अलाइन नहीं हो पाते हैं। और गाइडेंस मांगने पर मैंने वीडियो के थ्रू आपको अवेयर करने की कोशिश की है कि आपको 1 बाय 1 अपने सभी चक्रास के ऊपर वर्क करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जितना रूट चक्रा बैलेंस होगा उतना ही आप 3D वर्ल्ड में अपने आप को सेफ़ एंड कंफर्ट फील करेंगे। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अपने आप को फियरफुल महसूस करती है और मैस्कुलाइन एनर्जी को कमिटमेंट इशू होता है। इस कमिटमेंट इशू को हील करने के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उन्हें अपने लोअर चक्रास को हील करना पड़ता है। क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, हम ट्विन सोल्स की बात कर रहे हैं, वो एक ही अलग नहीं हैं, तो दोनों को ही कम्प्लीटली हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने हायर चक्रास को हील करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जब तक अपने लोअर चक्रास को हील नहीं करती, बैलेंस नहीं करती, वो यूनियन में और ये रीयूनियन दोनों में ही नहीं आ पाती। फर्स्ट टाइम यूनियन डिवाइन की तरफ से खुद कराया जाता है एज ए उनको रिवॉर्ड, कि उन्होंने डिवाइन के टास्क के लिए काम करने के लिए तैयार होना शुरू किया, तो डिवाइन अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं कि वो अर्थ प्लेन पर जाकर उनको भूलने नहीं देंगे। इसीलिए उनका फर्स्ट यूनियन कराया जाता है। लेकिन दूसरा रीयूनियन करने के लिए इन दोनों सोल्स को अपने ऊपर कंप्लीट वर्क करना पड़ता है, अपना असेंशन करना पड़ता है। साथ ही साथ जो डिवाइन पर्पस लेकर ये लोग आते हैं उसे कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही इन दोनों का रीयूनियन होता है। इसी सीरीज़ में हम पहुँचे हैं कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेती है तो उसके साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन का जो इनर वर्क है वो अवेकनिंग होती है और इनर वर्क स्टार्ट हो जाता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो कैसा फील करता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। शॉर्टली मैं दोबारा से बता रही हूँ। जब डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेती है तो उधर डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की ही डीप हीलिंग होती है। और हीलिंग से पहले इनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, क्योंकि ये मिरर्स होते हैं एक दूसरे के। और मिरर में आपने देखा होगा कि आपको सेम इमेज तो नज़र आती है लेकिन ओपोजिट। इट मीन्स कि दोनों में सिमिलैरिटी भी होती है और दोनों एक दूसरे के ओपोजिट भी होते हैं। देखने में लगता है कि ये एक जैसे ही हैं, लेकिन
आधे गुण एक एनर्जी में होती हैं, मीन्स एक बॉडी में होते हैं, और आधे एक में, और दोनों मिलकर ही कंप्लीट करते हैं। अगर इस चीज़ को चेक करना हो तो आप कुंडली के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पामिस्ट्री के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। एक की कमियां दूसरे की खूबियां, और दूसरे की कमियां दूसरे की खूबियों से कंप्लीट होती है। और ये वो मिसिंग पज़ल, आपने पज़ल्स को देखा होगा कि एक साइड में कट लगा होता है और एक साइड में उभार होता है। इट मीन्स एक में से कुछ गायब होता है, दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा होता है। सेम ऐसे ही ये पज़ल होती है जो डिवाइन सोल्स की होती है, जो इनको कंप्लीट करनी होती है। और अपने अपने सोल पार्टनर को पहले तो सर्च करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम तो डिवाइन मीट करा देते हैं, लेकिन जब मीट कराते हैं, यह मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि अपनी वीडियोस में मैंने बताया है कि अवेकनिंग 15 से 21 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये सच बात है कि जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी अवेकनिंग 15 से 20 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है, बट इनकी यहाँ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जो सोल्स अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर पाती हैं वो ही इतनी कम एज में अवेकन हो पाती हैं। मीन्स जो लोगों की भ्रांति है, कुछ लोगों की ये भ्रांति है कि जो ये एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, जिसे हम लोग डीएम और डीएफ के नाम से जानते हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं वो आफ्टर 35 ही अवेकन होती हैं। मीन्स हमें 35 की एज में ही अपनी ट्विन जर्नी के बारे में पता चलता है। जी नहीं, ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ये ट्रुथ है बट कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी की जो जर्नी है वो अलग अलग है। अगर हम किसी भी रीज़न से अपनी जर्नी का जो सोल पर्पस है वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो उस बर्थ में हमारा मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होता है, और फिर हमें एक और बर्थ लेना पड़ता है अपने कर्मास को क्लिंज करने के लिए। इसीलिए कुछ सोल्स जो बहुत ही ज़्यादा असेंडेड होती हैं उन्हें बहुत कम एज में ही अपनी ट्विन जर्नी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सोलमेट, इंटेंस सोलमेट मीन्स हायर लेवल के जो सोलमेट्स होते हैं उनकी जर्नी भी कुछ कुछ ट्विन्स जैसी होती है। तो ज़्यादातर वो लोग अपने आप को ट्विन जर्नी में समझ लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ कि ट्विन सोल्स अमाउंट में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि अपने आसपास देखा होगा कि नॉर्मल बच्चे तो सभी होते हैं, जैसे नॉर्मल सोल्स होती हैं, लेकिन जुड़वां बच्चे हर किसी के नहीं होते। जुड़वां बच्चे बहुत रेयर होते हैं। तो ये वाली जर्नी भी सेम ऐसी ही है कि ट्विन सोल्स बहुत रेयर होती हैं, असेंडेड सोल्स होती हैं, स्पेसिफिक सोल पर्पस लेकर आती हैं। और आप लोग जो इतना रीयूनियन इजीली बात करते हो कि हाँ हमारा इतनी जल्दी रीयूनियन हो गया है, या आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हो तो बहुत कम टाइम में आप लोग रीयूनाइट हो जाए, तो ये आपका एक इल्यूज़न है। क्योंकि आप बहुत इंटेंस सोलमेट जर्नी में होते हो और अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ लेते हो। अब यहाँ पर आई होप सो कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। हम मैस्कुलाइन सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जब मैस्कुलाइन की डीप हीलिंग हो जाती है और उसके 7 चक्रास अलाइन हो जाते हैं तो वो वापस अपने डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट होता है, और ये डिवाइन रिवॉर्ड होता है। क्योंकि जो सोल पर्पस डिवाइन मैस्कुलाइन को मिला था उसने वो भी कंप्लीट कर लिया, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी कंप्लीट कर लिया, अपनी डीप हीलिंग को भी कंप्लीट कर लिया। अब डिवाइन उसे ये रिवॉर्ड देते हैं कि क्योंकि तुम्हें मोक्ष की जर्नी अब तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। मीन्स आपको
मोक्ष प्राप्त होने वाला है, उससे पहले आपको 10 ऑफ कप्स, टैरो कार्ड की लैंग्वेज में आप एक कार्ड देखते हैं 10 ऑफ कप्स, तब दोनों को 10 ऑफ कप्स का रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें रीयूनाइट किया जाता है। यहाँ ये अपनी फैमिली, हैप्पी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर भी वो लोग रीयूनाइट हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। ये रीयूनियन डिफरेंट ट्विंस के लिए डिफरेंट वे में आता है। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि रीयूनियन कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। डिवाइन जो मैस्कुलाइन है अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन से रीयूनाइट होने के लिए प्रिपेयर है। अब डिवाइन ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर करती हैं कि उनको आमने सामने सेम पेज पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इस टाइम पर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का फ़ोन आए, इवन कि इस स्टेज में आकर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देता है और अचानक उसकी लाइफ में एंट्री लेता है। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की इस अचानक एंट्री से कई बार शॉक में आ जाती है। क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रही होती है। जब ऐसा होता है तो ये डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर होता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे। सभी डिवाइन फेमिनाइंस इस कंडीशन में डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। क्यों? बिकॉज़ कुछ जो फेमिनाइन हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ ही कुछ सोल पर्पस कंप्लीट करने होते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर देती है और अपने हायर लेवल सोलमेट को ही चूज़ करती है। कुछ फेमिनाइंस का मैंने खुद मुंह से सुना है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन मैं खुद हूँ, वो मेरा ही पार्ट है, मेरी ही सोल का पार्ट है। तो उस सोलमेट के लिए जिसके साथ मिलकर मुझे सोल पर्पस कंप्लीट करना है, ऐसे मैं हज़ारों अपने डिवाइन पार्ट्स, अपने मैस्कुलाइंस को कुर्बान करती हूँ। क्योंकि मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है। लेकिन यहाँ भी मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि सभी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि इस जर्नी में हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करते हैं। क्योंकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख कर आते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही बना कर आते हैं, वो ही हम इस अर्थ प्लेन पर फेस करते हैं। जिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ लाइफ का होता है कि वो अपना लास्ट जो सोल पर्पस है वो मिलकर कंप्लीट करेंगे, वो दोबारा से रीयूनाइट होते हैं। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जब उसे डिवाइन मैस्कुलाइन का साथ मिलता है तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। क्योंकि कुछ भी हमें अकेले नहीं मिलता। इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ तो एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अपने सोलमेट के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को आपको यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, अपने डीएम के साथ अपनी लाइफ और सोल पर्पस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपने सोलमेट, जो आपका हायर लेवल सोलमेट है, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि इस लेवल में आकर जो हायर लेवल सोलमेट्स हैं, अक्सर डिवाइन फेमिनाइंस को, डीएफ्स को कन्फ्यूज़न होता है कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो उनका असली ट्विन है।
क्योंकि उनकी इंटेंस बहुत कनेक्शन एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा होता है। उनके ट्विन फ्लेम्स जैसे ही कनेक्शन होते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि सोलमेट और ट्विंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सोलमेट हमेशा फिज़िकली हेल्प करता है, और जो ट्विन सोल है, जो आपका डीएम या डीएफ है, वो कभी भी फिज़िकली आपकी डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करती। वो हमेशा आपको ट्रिगर करती है, आपके इश्यूज़ को हील करती है, और आपको इनडायरेक्टली आपको हेल्प करती है। इवन कि डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प करता है तो डिवाइन फेमिनाइन नहीं जानती, और डिवाइन फेमिनाइन जब डिवाइन मैस्कुलाइन की हेल्प करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस बात को नहीं जान पाता है कि उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उसे हेल्प कर रही है। ये सारी बातें उनके आमने सामने लास्ट में रिवील होती हैं, क्लियर होती हैं, जब वो मोक्षा की जर्नी के बहुत नियर बाय होते हैं। तब उन्हें डिवाइन खुद इस सीक्रेट से अवेयर कराते हैं कि हाँ, आप दोनों ने ही सीक्रेटली एक दूसरे की अलाइन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और यही इस जर्नी की पज़ल होती है कि आप एक दूसरे को ना चाहते हुए ट्रिगर भी करते हो और हेल्प भी करते हो। ट्रिगर तो सामने सामने दिखते हैं, बट आपकी हेल्प और हीलिंग सामने नज़र नहीं आती। जब भी एक सोल को पेन होता है, दूसरी सोल अपने आप खिंची चली आती है उसकी हेल्प के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रबड़ बैंड को आप कितना भी खींचो, लेकिन जैसे ही उसको लूज़ करोगे वो अपने असली फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारी सोल भी सेम ऐसे ही है कि आप कितनी भी दूर हो, लेकिन जैसे ही आप पेनफुल सिचुएशन में आते हो, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। ये कनेक्शन किसी भी वे में हो सकता है, इस बारे में मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आकर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं। और जिन डिवाइन सोल्स ने अपने सोलमेट्स को चूज़ किया होता है, वो नेक्स्ट बर्थ में इसको कंप्लीट करते हैं। इसीलिए जो अवेकन ट्विन सोल्स होती हैं, वो जानती हैं कि अगर वो इस बर्थ में अगर अपने डीएम को रिफ्यूज़ करेंगी तो उनको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने इंटेंस सोलमेट कनेक्शन को छोड़कर, वो बहुत पेन में होती हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई ये कहे कि दो आँखों में से कोई एक आँख चुनो, तो आप क्या करोगे? आप एक ही आँख को थोड़ा ना चूज़ करोगे। यहाँ उस डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन सेम वही होती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो किसे चूज़ करे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक वो यही सोचती रहती है कि उसकी जो एनर्जी है, जो जिस सोलमेट के साथ है, वही उसका डीएम है। और वहाँ पर कई बार वो बहुत अवेयरनेस में आकर अपने डीएम को चूज़ करती है, और कई बार वो भावनाओं में बहकर अपने इंटेंस सोलमेट के साथ अटैचमेंट को कट नहीं कर पाती, और फिर एक नए बर्थ के लिए ये जर्नी आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस जर्नी का एंड इसी से होता है कि ट्विन सोल्स रीयूनाइट होते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ जितने भी साल जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने के बाद जब डिवाइन के सामने जाते हैं तो दोनों से उनकी विलिंग पूछी जाती है कि आप दोनों ने अपना वर्क बहुत अच्छे से पूरा किया, अब आप अपने लिए क्या रिवॉर्ड चाहते हैं। कई बार डिवाइन जो सोल्स हैं वो आपस में तो रीयूनाइट हो जाती हैं। मीन्स यहाँ पर अर्थ प्लेन पर तो आप दो अलग बॉडीज़ में हैं, लेकिन आप अपने रियल होम में, स्पिरिचुअल होम में, वहाँ पर आप रीयूनाइट होकर एक ही सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उस कन्वर्टेड सोल से, जो ट्विन सोल से सिंगल सोल बन चुकी है, ये पूछा जाता है कि आप एंजल बनना चाहते हैं या फिर मोक्षा चाहते हैं। जो लोग एंजल बनना चाहते हैं
वो फिर दोबारा एक अलग सोल पर्पस के लिए, एक अलग जर्नी के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो दोनों यूनाइट होकर, मर्ज होकर डिवाइन में मर्ज होना चाहते हैं, वो वापस उसी रोशनी में मर्ज हो जाते हैं जहाँ से वो निकले हैं, और उसी अनकंडीशनल लव की स्टेट में पहुँच जाते हैं। बिकॉज़ जो डिवाइन है, डिवाइन को आप अगर डिवाइन का सिनोनिम अगर आप ढूंढना चाहो, या सिमिलर अगर आप ढूंढना चाहो, या पर्यायवाची अगर आप कहो, तो वो अनकंडीशनल लव है। वो अनकंडीशनल लव की स्टेट जहाँ बिना किसी कंडीशन के ओनली एंड ओनली लव ही स्प्रेड होता है सभी के लिए। और उस रेनबो अनकंडीशनल लव की स्टेट में जो यूनाइट होकर वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, उस लाइट में ये दोनों ट्विन सोल्स भी मर्ज हो जाती हैं, और डिवाइन और इन सोल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता। और इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। मीन्स जिस एनर्जी से हम निकले थे, हम उसी से कनेक्टेड थे और वापस उसी एनर्जी में मर्ज हो गए।